इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं उन सब का करना है इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो यहां पर लिख देंगे dx, जो बताएगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और सारे रूल लगाने हैं x पे। हमारे इस फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का। यहां हमें लगाना होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जो कि होता है अगर हम अपने फंक्शन को दो पार्ट में बांट दें तो हमको ये रूल लगाना होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने फंक्शन में जिसको मन करे फर्स्ट पार्ट माने, जिसको मन करे सेकंड। इसके लिए भी एक रूल है जिसको कहते हैं आइलेट रूल। आई इनवर्स एल लॉग ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टी ट्रिग्नोमेट्री ई एक्सपोनेंशियल। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक एक्स स्क्वायर है मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एक लॉग है। तो आइलेट में लॉग पहले आता है तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लॉग के बाद आता है तो जो बाद में आता है वो होगा सेकंड पार्ट। अब जिसको फर्स्ट पार्ट सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और जिसको दूसरा पार्ट लेंगे उसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा पावर 1 बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड, और अब ये फार्मूला लगाएंगे। तो जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिख देंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, तो सबसे पहले ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है, और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जब तक इंटीग्रेशन का सिंबल है तब तक dx। अब इस पार्ट को ऐसे ही नोट कर देना है, इसका ना तो डिफरेंशिएशन करना है ना इंटीग्रेशन। इस 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। x से ये कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। अब हमको सिर्फ इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3। तो ये पहला पार्ट ऐसे ही नोट हो जाएगा, -1/3 भी नोट कर देंगे, और एक्स स्क्वायर का होगा पावर 1 बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड। सारा इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। तो ये हो गया x² log x/3। इनका मल्टीप्लाई करके 9 लिख देंगे, 3 3 जा 9 प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर।